Jai Hind everyone. A very good morning to all of you. Once again, I welcome you all on this YouTube channel Stair to Success. And this is the second part of your A Letter to God chapter. सो आप जो अ लेटर टू गॉड चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था उसका ये क्या है सेकेंड पार्ट है जिसमें हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं. सो विदाउट टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्ट. हम लोगों ने कहाँ तक स्टार्ट किया था, हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक फ्रोजन पियर्ल्स, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था. अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. अब यह वास्तव में गलत हो रहा है. एक्सलैम्ड द मैन, एक्सलैम्ड द मैन, आदमी ने चिल्लाकर ऐसा बोला. बट वो आदमी कौन था, वो कौन था, लेंचो. लेंचो, सारी बातें यहाँ पे लेंचो की हो रही हैं. सो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब यह वास्तव में गलत हो रहा है. एक्सलैम्ड द मैन, एक्सलैम्ड द लेंचो, उस लेंचो ने चिल्लाकर ऐसा बोला. आई होप इट पासेस क्विकली, मुझे आशा है कि यह जल्द ही गुजर जाएगा या जल्द ही ख़त्म हो जाएगा. इट डिड नॉट पास क्विकली, बट ऐसा क्या होता है कि यह जल्दी नहीं गुजरता, जल्दी नहीं, बारिश का जो है वो जल्दी बारिश रुकता नहीं है. फॉर एन आवर, कुछ एक घंटों तक. द हेल रेंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. मीन्स एक घंटों तक. द हेल रेंड ऑन द हाउस, जो ओले थे वो घरों पर, गार्डन इस मीन्स बगीचों पर, हिल साइड मतलब पहाड़ियों पर, द कॉर्नफील्ड मतलब मक्के के खेतों पर, खेतों में, द होल वैली, द होल वैली मतलब पूरी घाटी में कम से कम एक घंटों तक वो बरसते रहे, बारिश होती रही ओलों की. तो यहाँ पे क्या मतलब होगा इसका, इस टोटल पूरी लाइन का. फॉर एन आवर द हेल रेंड ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. मतलब कुछ एक घंटों तक जो ओले के बारिश थी वो हाउस मतलब ऑन द हाउस मतलब घरों पर, बगीचों में, द हिल साइड मतलब पहाड़ियों पर, द कॉर्नफील्ड मतलब मक्के के खेतों पर, ऑन द होल वैली पूरी घाटी पर बरसते रहे. द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत था वो सफ़ेद हो चुका था. एज इफ़ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा था जैसे खेतों में साल्ट मीन्स नमक, कवर्ड मतलब ढक चुका हो, खेतों पर, सारे खेतों पर नमक ढक चुका हो. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, मतलब एक भी पत्ता शेष पेड़ों पर नहीं बचे थे. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न मतलब मक्के, वॉज मतलब थे, टोटली मतलब पूरी तरीके से, डिस्ट्रॉयड मतलब नष्ट हो चुके थे. द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स मतलब फूल थे, वर मतलब थे, गॉन मतलब जा चुके, फ्रॉम द प्लांट्स जो फूल थे वो पेड़ों से जा चुके थे. लेंचोज सोल वॉज फील्ड विद द सैडनेस, जो लेंचोज का हृदय था, आत्मा था, वॉज फील्ड विद सैडनेस मीन्स दुखी से भर चुका था, दुख से भर चुका था. जो लेंचो का हृदय था, सोल मीन्स आत्मा या हृदय, वॉज मतलब था, फील्ड मतलब भर चुका, विद द सैडनेस मतलब दुख से. लेंचो का हृदय, लेंचो का आत्मा दुख से भर चुका था. वेन द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब स्टॉर्म थम गया या जब स्टॉर्म खत्म हो चुका. ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वह स्टूड मतलब स्टैंड का सेकेंड फॉर्म स्टूड, वह स्टूड मतलब खड़ा हुआ, इन द मिडल ऑफ द फील्ड खेतों के मध्य में. जब क्या हुआ, स्टॉर्म मतलब तूफान थम गया या गुजर गया या चला गया, तो वो खेतों के बीच में खड़ा हुआ. एंड सेड टू हिज सन्स, एंड सेड टू हिज सन्स, अब और अपने बच्चों से कहा. अ प्लेग ऑफ लोकर्स वुड, अ प्लेग ऑफ लोकर्स, अ प्लेग ऑफ लोकर्स मतलब क्या होता है, टिड्डियों का झुंड. टिड्डियों का झुंड का जो प्रकोप होता है, जो टिड्डियाँ होती हैं ना फसलों को खा जाती हैं, तो वो है अ प्लेग ऑफ लोकर्ट्स. अब यहाँ पे देखो एनसीईआरटी का यही एक क्या है अच्छी बात है कि वो जो नई या जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो उनको लगता है कि ये जानना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, तो वहाँ पे साइड में दे देते हैं. जैसे यहाँ पे अगर ऊपर हम बात करें तो यहाँ पे दिया है ड्रैप्ड मतलब कवर्ड विथ क्लॉथ,
ड्रेप मतलब क्या, जैसे साड़ी पहनते हैं ना, साड़ी पहनना को क्या बोलते हैं, ड्रेप, ड्रेप द साड़ीज। तो यहाँ पे ड्रेप का मतलब क्या है, कवर दे दिया है। अब जैसे यहाँ पे लोकर्स दिया है, तो यहाँ पे दिया है इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वाम्स। अब स्वाम्स मतलब क्या होता है, ग्रुप्स होता है। एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, जो होते हैं ना, टिड्डियाँ फसलों को खा जाती हैं। तो यहाँ पे वही उसी की बात की जा रही है। तो यहाँ पे क्या है, अ प्लेग ऑफ लोकर्स वुड, अ प्लेग ऑफ लोकर्स मतलब एक टिड्डियों का प्रकोप, वुड, एक टिड्डियों का प्रकोप, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। एक टिड्डियों का प्रकोप, ऐसा मानो एक टिड्डियों का प्रकोप, ये जो बारिश हुई है उससे खतरनाक हुई है। मतलब टिड्डियों का जो प्रकोप होता है उससे भी खतरनाक ये बारिश हुई है। एंड आफ्टर दैट द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, जो हेल था, जो ओला था, हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं छोड़ा। इतनी खतरनाक, इतनी डिस्ट्रॉयबल बारिश हुई कि उसने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस वर्ष हम लोगों के पास कॉर्न मीन्स मक्के नहीं होंगे। ये सारी बातें कौन बोल रहा है, ये लेंचो बोल रहा है। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन, दैट नाइट मतलब वो जो रात, वो एक रात थी, वो कैसे थी, सॉरोफुल मतलब दुख भरी रात थी। वो रात, वो एक रात दुख भरी रात थी। ऑल अवर वर्क फॉर नथिंग, जो हमारे वर्क थे, जो हमारे कार्य थे, फॉर नथिंग कुछ भी नहीं हुए, उनका कुछ मतलब नहीं हुआ। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, अब कोई ऐसा नहीं बचा जो हमारी मदद कर सके। अब ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम सब लोग इस साल क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे। हम सब लोग इस साल भूखे रहेंगे। अब यहाँ पे एनसीईआरटी का ये क्या दिया है, एनसीईआरटी का ओरल कंप्रिहेंशन चेक। ओरल मीन्स क्या होता है, मौखिक, कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझना, चेक मतलब उसको एनालिसिस करो। तो यहाँ पे वो कुछ क्वेश्चंस दे दिया है एनसीईआरटी बुक में। यही सारी क्या चीज़ें अच्छी हैं एनसीईआरटी बुक की, कि आपको चीज़ें रटने पे वो लोग प्रेशराइज नहीं करते। कोई भी चीज़ रट के, किसी भी चीज़ को रट के उतना नहीं समझा जा सकता बाय हार्ट, अगर हम लोग उसको बैठ के रटने तो यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने बीच बीच में ऐसे क्वेश्चंस को क्या किया है, डाला है कि लड़के क्या करें, बच्चे इस क्वेश्चंस को पढ़ करके समझे कि हाँ, इस स्टोरी में, इस चैप्टर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या पॉसिबल हो सकती हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अगर यहाँ पे बात करें हम इस क्वेश्चंस की, व्हाट डिड लेंचो होप, लेंचो का होप क्या था। वाई डिड लेंचो से द रेनड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, अब लेंचो ने ऐसा क्यों कहा कि जो रेनड्रॉप्स थे वो नए सिक्कों के जैसे थे। इन सबको क्या ओरल कॉम्प्रिहेंशन करना है। हाउ डिड द रेन चेंज, हाउ डिड द रेन चेंज, जो रेन थी, जो रेन थी वो चेंज मतलब बदल कैसे गई। वॉट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड्स, लेंचो के फील्ड मतलब खेतों के साथ में क्या हुआ। वॉट वर लेंचोज फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, जब हेल मतलब ओले, ओलों की बारिश जब स्टॉप स्टॉप हुई, तो लेंचो का फीलिंग्स मतलब वो उसने कैसा महसूस किया। तो ये सब क्या है, ओरल कॉम्प्रहेंशन चेक हैं। ये आपको खुद से इसके चाहे हिंदी में पहले ट्राई करो, हिंदी में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लिखना, आफ्टर दैट उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एंड ये सारे क्वेश्चंस आप लोग बहुत ही आसानी से कर लोगे। पहले क्या करना, हिंदी में उसको क्या करना, जैसे व्हाट इज लेंचो होप, लेंचो का होप क्या था। अब यहाँ पे हमको हिंदी में लिखना है। हम लोगों ने जैसे पढ़ा है ऊपर, उसका होप क्या था, उसकी आशा क्या थी बारिश को लेकर के, उसके फील्ड्स को लेकर के, उसके क्रॉप्स को लेकर, वो सारी चीज़ें हिंदी में लिखना। आफ्टर दैट उसको चेंज करना है इंग्लिश में, फिर मिलाना बुक से, कहाँ पे मिस्टेक्स हो रही हैं, कहाँ पे पॉइंट्स हम छोड़ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में, but in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God. But means लेकिन in the hearts of all who lived in that solitary house, जो उस अकेले घर में सभी लोग रहते थे, उनके हृदय में, इन द मिडिल ऑफ द वैली, वैली मतलब घाटी के मध्य में, उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के हृदय में, सभी लोगों के मन में
केवल एक ही क्या थी, आशा थी। देयर वॉज अ सिंगल होप, केवल एक ही आशा थी। वो आशा क्या थी? हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद। उस वैली के मध्य में, उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के मन में केवल एक ही आशा थी, और वो आशा क्या थी? भगवान से मदद। वो क्या आशा थी? भगवान से मदद। डोंट बी सो अपसेट, डोंट बी सो अपसेट, बहुत ज़्यादा दुखी मत हो। डोंट बी सो अपसेट मतलब बहुत ज़्यादा दुखी मत हो। आफ्टर दैट क्या है? इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, इवन दो हालांकि, दिस सीम्स ये ऐसा प्रतीत होता है, लाइक अ टोटल लॉस जैसे मानो सारी चीज़ें, सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, सारी चीज़ें लॉस हो चुकी हैं। ये ऐसा मानो सारी चीज़ें लॉस हो चुकी हैं। रिमेंबर बट याद रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मर सकता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मर सकता है। दैट्स वॉट दे से, वो जो क्या कहते थे, वो जो कहते हैं, वो क्या कहते हैं? नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मर सकता है, या कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, सारी रात, उस सारी रात। लेंचो थॉट, लेंचो सोचता रहा। ओनली ऑफ हिज वन होप, अपने केवल एक आशा के बारे में उस रात लेंचो सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से, ईश्वर से मदद। हुज आइज, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि उसे निर्देश दिया गया था। ऐसा मानो जैसा उसको निर्देश दिया गया था। हुज आइज मतलब उसकी, जिसकी आंखें, एज जैसा मानो, ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड उसको निर्देश दिया गया था। सी एवरीथिंग, सारी चीज़ों को देखना, सारी चीज़ों को देखना। इवन वॉट इज डीप इन वंस कंसाइंस, विवेक की गहराई में। कंसाइंस मतलब क्या होता है? विवेक। वंस मतलब खुद की, गहराई में, खुद की विवेक की गहराई में देखना। ऐसा ये सारी चीज़ें उसको इंस्ट्रक्टेड मतलब निर्देश दिया गया है, ऐसा मानो, ऐसा लग रहा है। वो ये सारी बातें लेंचो उस रात को सोच रहा है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, एक आदमी का क्या था? बैल था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वर्किंग, अब ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि लिंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन? वो लिंचो एक आदमी के बैल जैसे था, मतलब वो क्या करता था? वर्क, हार्ड वर्क करता था, वो बहुत डिलीजेंट था। सो यहाँ पे ये सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वर्किंग मतलब कार्य, लाइक करना, वर्किंग मतलब कार्य करना, लाइक मतलब की तरह, एन एनिमल इन द फील्ड्स मतलब खेतों में एक जानवर के जैसे काम करना। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट स्टिल मतलब फिर भी, बट लेकिन, स्टिल मतलब फिर भी, ही न्यू वह जानता था, हाउ टू राइट वो एक क्या था? उसको बताया गया कि बैल के, एक आदमी का बैल जैसे था, जैसे एक आदमी के पास बैल होता है तो वो क्या करता है? मेहनत करता है खेतों में। वो तो ऐसे ही क्या, कौन था? लिंचो था। और वो क्या, एक खेत में एनिमल्स मतलब पशु के जैसे काम करता था, कार्य करता था। बट लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट उसको ये पता है कि कैसे लिखा जाता है। उसको इतना पता था, उसको इतना नॉलेज था कि किसी भी चीज़ को कैसे लिखते हैं, उसको लिखने का नॉलेज था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, द फॉलोइंग संडे मीन्स अगले रविवार को। एट द डे ब्रेक, डे ब्रेक को हिंदी में कहते हैं भोर। जो भोर होता है ना, 3 से 5 का टाइम मॉर्निंग का, तो वो क्या होता है? डे ब्रेक, डे ब्रेक, तो उसको भोर बोलते हैं, भोर में। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, एट द डे ब्रेक, भोर में, ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू डाउन एंड प्लेस इन द मेल। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे, एट द डे ब्रेक, भोर में, ही बिगेन टू राइट अ लेटर, वह स्टार्ट करता है एक लेटर को लिखना। ही बिगेन मतलब स्टार्ट किया, टू राइट मतलब लिखना, अ लेटर मतलब एक पत्र को, एक पत्र को उसने लिखना स्टार्ट किया। विच जो, ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जो खुद से, कैरी मतलब ले जाएगा, टू टाउन मतलब शहर, कस्बा, टाउन मतलब यहाँ
कस्बा बोल सकते हैं। जो विच मतलब जिसे ही मतलब वह हिमसेल्फ खुद से, वुड मतलब जाएगा, कैरी टू डाउन, कैरी मतलब ले जाएगा, टू टाउन, टाउन मतलब कस्बा ले जाएगा, एंड प्लेस इन द मेल, और मेल में क्या करेगा, प्लेस करेगा, मेल में उसको डाल देगा। मेल बॉक्स होता है ना, आज के टाइम तो बहुत सी चीज़ें डिजिटल हो गई हैं, मॉडर्न टाइम हो गया है, बट पहले टाइम में क्या चीज़ें थी, ये मेल बॉक्स वगैरह थे। किसी भी चीज़ को लेटर वगैरह डालना होता था तो वो मेल बॉक्स के थ्रू डालते थे। तो यहाँ पे ये स्टोरी उस टाइम की है, इसलिए ऐसा बताया गया है। फिर उसने क्या किया, ही प्लेस्ड इन द मेल, एंड प्लेस्ड इन द मेल, और मेल में उसको क्या करेगा, रख देगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, इट वॉज नथिंग लेस, ये कुछ और नहीं था, देन अ लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र के अलावा ये कुछ और नहीं था। वो बताया कि ये इसमें है कि इट वॉज नथिंग लेस, यह कुछ और भी चीज़ नहीं था, देन अ लेटर टू गॉड, भगवान के पत्र के अलावा। सो यहाँ पे देखो कंसाइंस, कंसाइंस दिया है, इधर भी मीनिंग दिया है कंसाइंस, एंड इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, सब कॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड जो होता है वही ये है। तो ये क्या होता है कॉन्शियसनेस, एंड इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, जो कभी बोलते हैं ना कि ये अंदर से इस चीज़ को करेंगे तो ये गलत है, या फिर इस चीज़ को करेंगे तो ये सही है। सही या गलत चीज़ कोई भी अगर हम लोग काम करने जाएं, सही या गलत, तो हमारे अंदर से ऐसी चीज़ें दो दो चीज़ें निकल के आती हैं, या तो इसको करें या तो इसको ना करें, तो वही क्या होता है, तो ये क्या होता है, वही है सब कॉन्शियस माइंड एंड कॉन्शियस माइंड का यू, वो क्या है, एक कॉन्सेप्ट होता है सब कॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड्स का, तो वो क्या है, साइंस है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे, फिर हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, गॉड ही रोट, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर गॉड से, ही रोट इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यहाँ से स्टार्ट हम लोग करेंगे। फिर देखते हैं कि कितने पार्ट में होता है, ज़्यादा बचा नहीं है, बस ये लास्ट है। सो बेसिकली अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता है, चाहे वो एक्सप्लेनेशन में हो या फिर मीनिंग्स में हो, तो आप सिंपली कमेंट बॉक्स में अपना डाउट शेयर कर सकते हैं। एंड अगर आपको स्टडी मटेरियल से, तो जैसा मैंने बताया है, टेलीग्राम चैनल जो अपना है, @@, स्टेयर स्टेयर टू सक्सेस, स्टेयर टू सक्सेस, विदाउट स्पेस दिए, विदाउट स्पेस दिए हुए आप लोग टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @steer to success, सो वो चैनल मिल जाएगा, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। और ये सारी जो पीडीएफ्स वगैरह हैं, स्टडी मटेरियल हैं, जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, वो सारे मैं वहीं पे अपलोड करूँगा। बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और किसी अदर सब्जेक्ट के साथ में। जय हिंद।